महाराज जी, दिनचर्या और नियमावली बनाना तो आसान सा लगता है, परंतु उसे आचरण में लाना बहुत मुश्किल, बहुत प्रमाद आलस्य भी हो जाता है शायद, क्योंकि अभी इतनी विकलता नहीं है भगवत प्राप्ति की। हाँ, विकलता नहीं है, नहीं भगवत प्राप्ति की आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। नहीं तो जैसे अपने लोग हैं ना, तो दिनचर्या ऐसे थोड़ी बनाई। जैसे आज भी, आज की तुम्हें बता रहे हैं, 12 बजे रात्रि के नेत्र खुले तो लगा अब तो 1 घंटा केवल रह गया, हम 1 बजे शौच स्नान को जाते हैं, कहीं लेट गए तो सो जाएंगे, तो सोफा में बैठ गए शांत। 1 घंटा पहले से तैयारी है कि हमको स्नान जाना है, 1 बजे स्नान, क्योंकि 2 बजे तो रोड में उतर आते हैं। आज भी वही अभ्यास है जो बचपन का था। हमने बचपन में सर्दी में कभी कंबल नहीं ओढ़ा, इसी बात से कि हमारी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। घंटे 2 घंटे ऐसे मार्किन के कपड़े से ऐसे छूट के बैठ गए। भजन ऐसे थोड़ी, रात दिन एक करके भजन, भूख प्यास गर्मी सर्दी बरसात, सब कोई वस्तु हासिल करने के लिए, मतलब ये जगत की वस्तु हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर, फिर जगदीश को हासिल करने के लिए। तो दिनचर्या में जब महत्व बुद्धि होगी तब उठ जाएगी। शरीर की स्थिति ठीक नहीं, फिर भी नहीं मानते। हमारे अनंत जन्मों के प्यारे भगवान से मिलने का अवसर आया है, अब हम चूकेंगे नहीं। अव्यक्त भगवान जब जानते हैं कि ये मुझको देखा नहीं फिर भी मेरे से प्यार कर रहा है, इसलिए भगवान विशेष कृपा उस पर करते हैं। नाम जप का, नियमावली का ऐसा रखो कि हमने कभी अलार्म नहीं रखा, अलार्म वाला सिस्टम कभी नहीं रखा। दिमाग का अलार्म ऐसा चलता रहा है कि 5 मिनट ऊपर नीचे की बात नहीं कह सकते। नहीं कभी ऐसी, कभी दिन 102 बुखार, किडनी फेल, चलने की हिम्मत नहीं, हमें पकड़ो, हमें ले चलो, हमें पकड़ के लेना, हमारी जो नियमावली हमें कराओ। अगर हम 4 राउंड घूमते हैं तो हम नहीं चल पा रहे तो व्हील चेयर में बैठा लो, हमें 4 राउंड घुमाओ। हमारी दिनचर्या दिनचर्या है, ऐसे जिद्दी स्वभाव से दिनचर्या। ऐसे नहीं यार आज तो सो जाते, ऐसे कभी पूरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, कभी जीवन में ऐसा। जो नियम ले, जो दिनचर्या बनाए उसको सांगो पांग, जिद्दी स्वभाव, तब तो पार हो जाए। माया तो फिसला देगी, माया फिसला देगी। नियम ही प्रेम को प्राप्त कराता है, अगर नेम नहीं तो फिर प्रेम कैसे प्राप्त हो जाए। महाराज जी, बचपन से जल्दी उठने का अभ्यास था। हाँ, तो इसमें माता पिता को प्रणाम करते हैं कि उनका विशेष योगदान था। और 2 बजे के संस्कार गुरु जी ने डाले, जो हम जिनकी शरण में गए 13 वर्ष की अवस्था में भाग के, तो ऐसे तखत में वो लेटते थे, नीचे जमीन में हम लेटते थे, तो जहां 2 बजते कहते बच्चा उठ उठ, देख किसान लोग हल जोतने जा रहे हैं, तुम बाबा जी होकर पड़े, उठो बैठो। 2 बजे उठ के माला लेकर खड़े हो जाओ, नींद ना आए, खड़े होकर जपो। वो बैठे जप रहे जा, थोड़ा सा जहां प्रकाश जैसा हुआ तो फिर गंगा स्नान आदि के लिए, क्योंकि बहुत 2 बजे अंधेरे में कहीं सांप बिछे तो ऐसे। 13-14 साल की अवस्था में तो ऐसा लगता है कि हम भी खेलें कूदें, तो आपके मन में हमें नहीं आया कभी, भगवान की कृपा से हमें दोस्त बनाना नहीं आया, कभी खेलना नहीं आया। हमारे मन में एक ही लगन लगी थी, मैं कैसे भगवान को प्राप्त करूं। ये कोई पूर्व जन्म का भजन का होगा, भगवान की कृपा से। हमें कभी जैसे कोई उत्साह हो तो हमें उदासीनता आती थी। हमें नहीं आता था कि लोग नाच रहे हैं, उत्साह कर रहे, तो जैसे होली है, दीपावली, लोग उत्सव मना रहे, तो हम एकांत में खड़े होकर विचार करते थे। हमारा चिंतन अलग चलता था। कभी हमारा आज तक कोई दोस्त नहीं बना, आज तक किसी से हमारी दुश्मनी नहीं, ना मित्रता, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कोई परिचय में ही नहीं, रिश्तेदार नातेदार कोई कहीं का भी कि अच्छा आप वो, ऐसा कभी परिचय नहीं। सबसे उदासीन, सबसे ऐसा, न कभी खेलने का मन हुआ, न कभी ये सब टीवी देखने, ये संसारिकता। अब टीवी में क्या देखना, झूठा संसार उसमें और झूठा टीवी में क्या देखना। जितने नाटक हैं, जितनी फिल्में हैं, सब झूठी ही तो है, क्या देखना है। भगवान ने एक तो संसार ही झूठा बनाया, उसमें भी झूठी फिल्म देखे, कभी मन में रुचि नहीं हुई। और वो भगवान की कृपा है, इसमें हमारी कोई साधना नहीं, इसमें भगवान की कृपा रही। अब मतलब जो जवानी का समय होता है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, ये सब गंगा किनारे कटा। वृंदावन में ही रसोई में बनकर भोजन मुझे मिला है कि ऐसे बैठ के नहीं, पूरा 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 35 वर्ष की अवस्था तक ऐसे भोजन नहीं मिला कि रसोई में बन रहा है हमारे सामने परोसा जा रहा है। कभी ऐसे जो मांगे मिला गंगा के किनारे, उनसे खा लिया। ऐसे अनुभूति, तो जैसे आपने बोला कि साधना में लंबे समय तक लगे रहो फिर जाके अनुभूति होती है, तो जो एक साधन पक्ष था, तो आपके अंदर कभी ऐसा नहीं आया कि टूट गए हों? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नवीन उत्साह, यही हम अब भी तो देखो ना, किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है, कितनी परेशानी है। आपको टूटन कभी देखा आप चेहरे पे? अगर हमें सत्संग में बैठाल दो तो बस बैठाल दो। अब चाहे बुखार हो चाहे जो कुछ है, जब तक तुम घड़ी नहीं दिखाओगे तब तक सत्संग नहीं रुकेगा। भगवत चर्चा ये पूरे जीवन का रहा है, हर कष्ट में कई दिन, मतलब काशी में तो 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, 7 दिन, क्योंकि वहां 80 घाट में भिखारियों के बीच में बैठो जाके तो कुछ सतुआ मिल गया या बर्फी मिल गई। वहां घाट में कौन